गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आपके पिछले कुछ वीडियोस में सभी प्रोटोजोअन्स रोग समाप्त हो चुके हैं। ठीक, अब हम आपको बताएंगे निमेटोड। जो निमेटोडा होता है, फाइलम निमेटोडा के द्वारा जो होने वाले रोग हैं उनको बताएंगे। ठीक, तो उन रोगों में सबसे पहला है हमारा हाथी पांव या फाइलेरिया। फाइलेरिया सभी लोग जानते होंगे मोस्टली, लेकिन हम आपको इसमें बताएंगे कि फाइलेरिया किसके द्वारा होता है। ठीक, और जो फाइलेरिया होता है, फाइलेरिया की खोज किसने की, और फाइलेरिया के उपचार क्या हैं, और फाइलेरिया का नियंत्रण क्या है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइलेरिया, देखिए इसको हाथी पांव या फाइलेरिया दो नाम से जाना जा सकता है। ठीक, या कहीं कहीं पर इसको पील पांव भी कहा जाता है। तो हाथी पांव या फाइलेरिया इंग्लिश में से कहते हैं एलिफेंटेरेसिस। ठीक, एलिफेंटेरेसिस, या फिर इसका दूसरा नाम होता है फाइलेरियसिस। तो इसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं फाइलेरिया है क्या। तो यह रोग फाइलेरिया क्रम वूचेरेरिया बैंक्रप्टाई के द्वारा मनुष्य में फैलता है। मतलब आपसे पूछा जाए फाइलेरिया किस निमेटोड के कारण होता है, तो फाइलेरिया वूचेरेरिया बैंक्रप्टाई के द्वारा होता है। बैंक्रॉफ्टाई क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, बैंक्रॉफ्टाई, वूचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई के द्वारा होता है। ठीक, नाम थोड़ा कठिन है, 2-4 बार उच्चारण करेंगे तो आ जाएगा। ठीक, के द्वारा मनुष्य में फैलता है। यह क्रम एक निमेटोड अंतः परजीवी है। मतलब जो वूचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई है ये क्या है, एक निमेटोडा है। और ये कैसा निमेटोडा है, एक अंतः परजीवी है, एंडोपैरासिटिक है। मतलब ये मनुष्य वगैरह के अंदर पाया जाता है, इसलिए ये अंतः परजीवी है। अंतः परजीवी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंडोपैरासिटिक कहते हैं। ठीक, तो यह क्रम एक निमेटोड अंतः परजीवी है जो प्राय मनुष्यों की लसिका वाहिनियों, मतलब जो ये निमेटोड है ये कहाँ पाया जाता है, तो जो मनुष्यों की लसिका वाहिनियों, पेशी ऊतक तथा लसिका ग्रंथियों में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा वूचेरेरिया बैंक्रप्टाई निमेटोड कहाँ पाया जाता है, तो ये लसिका वाहिनियों में हो सकता है, पेशी ऊतक में हो सकता है तथा लसिका ग्रंथियों में पाया जाता है। ठीक, अगला देखते हैं। यह क्रम की लार्वा जो इस क्रम की होती है, इस क्रम की जो लार्वा प्रावस्था को सर्वप्रथम डी मेरेक्वी, ठीक, डी मेरेक्वी ने 1863 में देखा। मतलब जो डी मेरेक्वी वैज्ञानिक थे उन्होंने इसकी लार्वा प्रावस्था को देखा। किसकी प्रावस्था को देखा, तो वूचेरेरिया बैंक्रप्टाई की जो लार्वा प्रावस्था होती है, तो उसकी लार्वा प्रावस्था को सर्वप्रथम किसने देखा, तो डी मेरेक्वी ने देखा। डी मेरेक्वी ने कब देखा, 1863 में देखा। इसके बाद लेविस कब, 1872 में। इसके बाद लेविस ने इस परजीवी की खोज मनुष्य के रक्त में की। मतलब जो ये परजीवी है, ये परजीवी मनुष्य के रक्त में पाया जाता है, मनुष्य के ब्लड में पाया जाता है। ये किसने बताया, तो ये बताया लेविस ने। कब बताया, 1872 में। ठीक, तो लेविस ने क्या बताया कि जो ये परजीवी होता है, कौन, वूचेरेरिया बैंक्रप्टाई, ये मनुष्य के रक्त में पाया जाता है, अर्थात मनुष्य के रक्त में परजीवी है। तो ये किसने बताया, लेविस ने बताया। इस परजीवी के मादा को, जो इस परजीवी की जो मादा होती है, फीमेल जो होती है, को सर्वप्रथम वैंक्रॉफ्ट ने 1876 में खोजा। मतलब इसकी फीमेल को, मादा को सबसे पहले किसने खोजा, तो वैंक्रॉफ्ट ने खोजा। इन्हीं के नाम पर, इन्हीं का नाम जो है जाति के रूप में ले लिया गया है, इसीलिए वूचेरेरिया, और जो जाति का नाम है वो बैंक्रप्टाई रखा गया है। क्यों, क्योंकि इन वैज्ञानिक ने इस मादा को खोजा था। तो वूचेरेरिया बैंक्रप्टाई को जो है सर्वप्रथम इसकी जो फीमेल होती है किसने खोजा था, तो वैंक्रॉफ्ट ने खोजा था। कब, 1876 में। तो ये हमारी जानकारी हो गई फाइलेरिया के विषय में। अब देखिए ये वूचेरेरिया बैंक्रप्टाई के द्वारा होता है। तो वूचेरेरिया बैंक्रप्टाई होता क्या है, तो इसको ले लेते हैं। तो ये क्या है हमारा वूचेरेरिया बैंक्रप्टाई। तो देखते हैं क्या होता है। इस क्रमिका शरीर सफेद, मतलब ये कैसा होता है, तो ये सफेद होता है।
ठीक, वाइट होता है इसका शरीर। तथा बेलनाकार, मतलब इसका आकार कैसा होता है, ये बेलनाकार होता है अर्थात फिलामेंटस। और बेलनाकार और कैसा होता है, सूत्रवत होता है, मतलब ये धागे जैसा होता है, फिलामेंटस होता है, सूत्रवत होता है। तो इस क्रम का शरीर सफेद होता है, बेलनाकार होता है और यह सूत्रवत अर्थात फिलामेंटस होता है। ठीक, इसका मध्य भाग मोटा, मतलब इस ये देखिए बीच में कैसा होता है, बीच में इसका भाग मोटा होता है, जबकि अग्र व पश्च सिरे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। मतलब इसके अगला और पिछला भाग जो है नुकीला अर्थात पतला होता है और जो मध्य भाग होता है वो कैसा होता है, मोटा होता है। आगे देखते हैं, नर से जो नर मादा से छोटा होता है, मतलब जो नर होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। और किससे, मादा से। तो जो नर होता है वो मादा से छोटा होता है। ठीक, और नर की लंबाई कितनी होती है, तो नर की लंबाई 2.5 से 4 सेंटीमीटर होती है। किसकी, नर की लंबाई, जो मादा से छोटा होता है। तो मादा की लंबाई इससे ज्यादा होगी, तो मादा की लंबाई लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक, तो नर की लंबाई 2.5 से 4 सेंटीमीटर और जो मादा है, मादा की लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। सामान्यतः नर व मादा एक दूसरे के साथ जुड़ी अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब जो मेल और फीमेल होते हैं दोनों एक साथ जुड़े अवस्था में पाए जाते हैं सामान्यतः, नॉर्मल स्टेज में। अगर वो बात अलग की है, कोई विशेष परिस्थितियां हो तो दोनों अलग हो, लेकिन अगर हम समानता देखेंगे तो समानता क्या होगा कि नर व मादा जो होंगे एक दूसरे से जुड़ी अवस्था में पाए जाएंगे। अगला, तथा अत्यंत कठिनाई से, बहुत ही कठिनाई से, अत्यंत कठिनाई से एक दूसरे से पृथक होते हैं। मतलब नॉर्मली तो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ जाएंगी तभी एक दूसरे से अलग होंगे। ठीक, तो वो हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए कि जो बुचेरिया वेंकटाई जो मेल और फीमेल तक कैसे होते हैं, तो ये नर और मादा दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ी अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक, मादा द्वारा उत्पन्न डिंभक, डिंभक मतलब लार्वा, मादा द्वारा उत्पन्न डिंभक माइक्रोफाइलेरिया, ये क्या लिखा हुआ है, माइक्रोफाइलेरिया कहलाते हैं। तो मतलब जो मादा होती है, मादा जो डिंभक उत्पन्न करती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बुचेरिया वेंकटाई में जो फीमेल होती है, फीमेल जो डिंभक उत्पन्न करती है उसका क्या नाम है, तो हम क्या बताएंगे, माइक्रोफाइलेरिया है। अगला, जो लसिका ग्रंथियों से निकलकर, ठीक, जो लसिका ग्रंथियों से निकलकर लसिका वाहिनियों के द्वारा बहते रक्त में प्रवेश कर जाते हैं। मतलब जो मादा है, मादा ने क्या बनाए, डिंभक बनाए। कौन से डिंभक बनाए, माइक्रोफाइलेरिया के डिंभक बनाए। और ये डिंभक कहाँ है, लसिका ग्रंथियों में है। कहाँ है, लसिका ग्रंथियों में है ये। लेकिन ये लसिका ग्रंथियों से क्या होते हैं, निकल जाते हैं और लसिका ग्रंथियों से निकलकर कहाँ पहुंच जाते हैं, लसिका वाहिनियों में पहुंच जाते हैं। लसिका ग्रंथियों से निकलकर लसिका वाहिनियों में आ जाते हैं और लसिका वाहिनियों से कहाँ आ जाते हैं, वो जो है बहते हुए रक्त में आ जाते हैं। देखिए, लसिका ग्रंथियों से लसिका वाहिनियों में, लसिका वाहिनियों से बहते हुए रक्त में, ठीक, प्रवेश कर जाते हैं। ये माइक्रोफाइलेरी, ये माइक्रोफाइलेरी मतलब जो लार्वा है, जो डिंभक माइक्रोफाइलेरी है, तो माइक्रोफाइलेरी अत्यंत सक्रिय होते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं ये। तथा रुधिर बहाव की दिशा के विपरीत भी गति करने में सक्षम होते हैं। मतलब ये इतने ज्यादा सक्रिय होते हैं कि रुधिर अगर इस दिशा में बह रहा है तो उसकी विपरीत दिशा में भी ये गति कर लेंगे, इतनी ज्यादा ताकत होती है इनमें। तो ये माइक्रोफाइलेरी अत्यंत सक्रिय होते हैं तथा रुधिर बहाव की विपरीत दिशा में भी गति कर सकते हैं या गति करने में सक्षम होते हैं। अगला, यह द्विपोषदी परजीवी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि जो फाइलेरिया है, फाइलेरिया कैसा परजीवी है, तो ये द्विपोषदी परजीवी है। कैसा, द्विपोषदी परजीवी है। इसका प्रथम पोषद मनुष्य। आपसे पूछा जाएगा कि बुचेरिया वेंकटाई कितने पोषदी, तो 2 पोषदी। आपसे पूछा जा सकता है बुचेरिया वेंकटाई में पहला पोषद कौन सा, प्रथम पोषद कौन सा, तो पहला होस्ट या पोषद कौन सा है, मनुष्य। और इसका द्वितीय पोषद कौन सा है, क्यूलेक्स फैटिगन्स। इसका दूसरा पोषक जो होता है वो क्यूलेक्स फैटिगन्स मच्छर है। ठीक, तो क्यूलेक्स फैटिगन्स इसका दूसरा पोषक है और जो क्या है, मच्छर है। और प्रथम पोषक कौन है इसका, मनुष्य है। अब आगे देखते हैं, मनुष्य के अंदर बुचेरेरिया की वयस्क अवस्था, मतलब मनुष्य जो इसका प्रथम पोषक है, मनुष्य के अंदर कौन सी प्रावस्था पाई जाती है, तो बुचेरेरिया की वयस्क प्रावस्था पाई जाती है।
बुचेरेरिया मनुष्य के अंदर वयस्क प्रावस्था में पाया जाता है, जबकि मच्छर के अंदर इसकी माइक्रोफाइलेरी अवस्था पाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि जो बुचेरेरिया है उसकी माइक्रोफाइलेरी अवस्था किसके अंदर पाई जाती है, तो मच्छर के अंदर। वयस्क प्रावस्था कहाँ पाई जाती है, तो मनुष्य के अंदर पाई जाती है। तो ये था हमारा बुचेरेरिया बैंक्रप्टाई। अगला देखते हैं इसके उपचार। उपचार क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, अगर हो जाए किसी को तो क्या इलाज करेंगे। तो इस क्रम को नष्ट करने के लिए अभी तक कोई भी उपचार उपलब्ध नहीं है, अभी तक कोई दवाई बनाई नहीं गई है, इसके लिए भी तो कोई दवाई बनी नहीं है। अब इसे रोकते कैसे हैं, देखिए इसका उपचार नहीं है, इसका उपचार नहीं है, लेकिन इसके संक्रमण को कम किया जा सकता है। मतलब इसको हम लोग रोक सकते हैं लेकिन समाप्त नहीं कर सकते। तो वही है, इस क्रम को नष्ट करने का अभी तक कोई भी उपचार उपलब्ध नहीं है। इसके संक्रमण को कम करने के लिए हेट्राजान, एक औषधि होती है हेट्राजान, अगर हम लोग हेट्राजान खाएंगे तो इसका संक्रमण कम हो जाएगा। ठीक, तो हेट्राजान होती है, और हेट्राजान एक औषधि है। दूसरा एंटीमनी व आर्सेनिक, ये यौगिक होते हैं। एंटीमनी और आर्सेनिक आपने सुना होगा। तो एंटीमनी व आर्सेनिक जो यौगिक होते हैं, इनके द्वारा जो यौगिक बनाए जाते हैं वो भी उपयोग में होते हैं। मतलब हम ऐसे पदार्थों का उपयोग करें जिसमें एंटीमनी व आर्सेनिक पाया जाए। एंटीमनी व आर्सेनिक जिन यौगिकों में पाया जाता है, अगर हम उनका उपयोग करेंगे तो हमको वो उपचार में सहायता देंगे। ठीक, तो ये था इसका ट्रीटमेंट। नियंत्रण क्या है, देखिए नियंत्रण क्या, जिसके द्वारा फैल रहा है उसको ही हम रोक दे तो हम जो है नियंत्रण हो जाएगा। ये फैलता किसके द्वारा है, फैंटीगन्स अर्थात क्यूलेक्स फैंटीगन्स मच्छर के द्वारा फैलता है। मच्छर से बचेंगे तो रोग नहीं होगा, तो वही इसका नियंत्रण है। तो मच्छरों की संख्या का नियंत्रण तथा मच्छरों के काटने से बचाव ही इस रोग से बचने का एकमात्र उपाय है। मच्छर को काटने से रोक ले जाए तो फाइलेरिया नहीं होगा। ठीक, तो ये था हमारा एक निमेटोड द्वारा होने वाला रोग फाइलेरिया। उम्मीद है कि टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।